क्लास 9th आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। अब देखिए चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल में जो हमें स्टार्टिंग में जो पढ़ना है बेटा, वो टॉपिक हमारा होगा ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले पढ़ते हैं बेसिक, मतलब कि एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ने से पहले आपको ये सारे पहले बेसिक पॉइंट्स क्लियर आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेसिक में पहले कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ये पढ़ना हम लोग को, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता, या इसको हम पूरा लिख देंगे यहाँ पर। बाकी तो हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन इसको हिंदी में देखिए ऐसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब देखिए होता क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए एग्जांपल नंबर 1। मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम डाल दिया हमने ए बी और सी, और एक और ट्रायंगल हमने पर बना दिया, मान लीजिए पी क्यू आर। यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल है, ठीक है। और हमने मान लिया कि ए बी साइड जो है वो है यहाँ पर मान लीजिए 5, ए सी है मान लीजिए 4, और ये मान लीजिए 7। और यहाँ पर मान लिया हमने पी क्यू है 5 और पी आर है 4 और ये है 7। तो अब यहाँ पर सेंटीमीटर मान लीजिए या फिर मीटर मान लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हमारे पास है पी क्यू आर। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में सेम क्या है कि तीनों की साइड्स इक्वल है। मतलब इसकी साइड कितनी है 5, यहाँ भी 5, इसका है ए सी 4, यहाँ पर पी आर है 4, यहाँ पर है बी सी 7, तो यहाँ का बेस क्यू आर भी 7 है। मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं हम हियर all three sides are equal। यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है ना। साइड्स का मतलब यहाँ पर है भुजाएं, ठीक है ना, ये साइड्स। तो यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से। मतलब दीज आर, तो इसको यहाँ पर बोलेंगे हम लोग दीज आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, और इसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। या फिर दीज आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब कि अगर हम इसको बोले तो ये सब सर्वांगसम त्रिभुज है। क्लियर यहाँ पर ना। तो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर बिल्कुल सेम है, अंतर खाली क्या है, सिर्फ नाम का अंतर है, सिर्फ नेमिंग का अंतर है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर इस तरह का लेटा हुआ एस बनता है, और साथ में यहाँ पर दो लाइन पैरेलल, ये ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसका मतलब होता है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आपस में कॉन्ग्रुएंस है। आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। यानी ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। हिंदी में ये सब सर्वांगसम त्रिभुज माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा कॉन्ग्रुएंसी होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे नोट में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एस कॉन्ग्रुएंसी, ये बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साइड, यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड, 3 बार ऐसे है ना, तो एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के जस्ट इक्वल है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है इसको ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। रुक गया वीडियो, आ रहा है क्या लिंक आ रहा है। तो मतलब कहने का कि यहाँ पर अब कभी भी अगर हम अगर आपसे कहते हैं कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी है, अगर हम आपसे कहते हैं कि
दो ट्रायंगल में ट्रिपल एस 3 बार, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तभी इसको बोलते हैं क्या, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर यहाँ पर ना। अब इसके बाद देखिए दूसरा आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास सपोज हमने मान लिया कि हमारे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी सी, और एक और यहाँ पर ट्रायंगल मान लिया हमने यहाँ पर पी क्यू एंड आर। अब यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल है। इस बार हमने आपसे कहा कि ए बी की यूनिट है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और ए सी मान लिया हमने 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी पी क्यू है 5 सेंटीमीटर और पी आर यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर, और एंगल ए की वैल्यू है मान लिया हमने यहाँ पर 30 डिग्री 30 डिग्री है, और एंगल पी की वैल्यू भी यहाँ पर 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल है। तो अब हम बात, आप अगर आपसे पूछे कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर क्या है, क्या चीज दोनों में है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, यहाँ पर भी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, क्योंकि एंगल तो यहाँ पर 3 है ना, बट कौन सा एंगल, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उसके बीच के एंगल के इक्वल है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स हैं। यानी यहाँ पर भी हम बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे हियर टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो साइड्स और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उसके बीच के एंगल के इक्वल है। तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे दीज आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, दीज आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है। यहाँ पर अभी सब कुछ बेसिक चल रहा है, अभी हमें खाली पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता के प्रकार। तो कॉन्ग्रुएंसी में पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने, ट्रिपल एस, और यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर क्या है। अब हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर पी क्यू है, और ए सी इज इक्वल टू पी आर है, और ए सी इज इक्वल टू पी आर है, दिख रहा है आपको। और इसका नाम क्या है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, और इसका नाम क्या है, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। और ये एंगल इन दोनों के बीच में है, और ये एंगल इन दोनों साइड के बीच में है। तो ये क्या है हमारे पास, साइड है, ये हमारे पास क्या है, साइड है, और ये हमारे पास एंगल है। साइड और एंगल, दो साइड और एक एंगल, ठीक है। और एंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोण, ठीक है। तो दो यहाँ पर साइड्स और बीच का एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। तो यहाँ पर बोलेंगे देयरफॉर दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। और लिखते कैसे हैं इसको, ट्रायंगल बना देंगे ए बी सी, और ये साइन होता है, ये पूरा देखिए ये साइन होता है, ये पूरा ये साइन किसका होता है, कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ए बी सी कॉन्ग्रुएंस किसके हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर के। और यहाँ पर दिखा देंगे नोट में कि ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा था जस्ट इसके पहले, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस ए एस, यानी कि दो साइड और उसके बीच का एंगल एस, ये हमारा एस हो गया साइड, ये हमारा क्या हो गया एंगल, ये हमारा एंगल हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास एस हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है। यहाँ पर साइड एंगल साइड, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर देखिए दो टाइप पढ़ लिया हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का, एक हमारा दूसरा हो गया एस ए एस। इसे अच्छे से कॉपी करिए। अब इसके बाद देखते हैं अगला। अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है यहाँ पर, कि हम फिर से यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तीसरा देखिए हमने यहाँ पर एक और ट्रायंगल लिया, फिर से हमने ए
बी और सी। एक और ट्रायंगल पी क्यू आर। इस बार हमने आपसे बोला कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल 30 है। ये साइड है 5 सेंटीमीटर, तो ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है। और ये एंगल है मान लीजिए सपोज 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल की अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की, तो यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच की साइड बोल रहा हूँ, साइड अलग से नहीं, दोनों एंगल के जो बीच में जो साइड बन रही है वो जस्ट दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के बीच की साइड के इक्वल है। ये एंगल 30, ये 45, दो एंगल इक्वल हो गए और बीच की साइड भी इक्वल हो गई है। तो ऐसे ट्रायंगल को भी हम लोग यहाँ पर बोलेंगे क्या, दीज आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो यहाँ पर दिखा देंगे लिख के, हियर टू एंगल्स एंड वन साइड are equal in two triangles। ठीक है, यहाँ पर दो एंगल और उसके बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच की साइड के इक्वल है, तो इसको भी यहाँ पर हम बोलेंगे दीज आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। दीज आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है यहाँ तक ना। अब इसके बाद यहाँ पर दिख देंगे देयरफॉर, हाँ यहाँ पर देखिए ऐसे दिखाएंगे यहाँ पर एंगल देयरफॉर, इसका नाम क्या है, एंगल ABC। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या है, PQR। यहाँ पर क्या है, AB इज इक्वल टू PQ, और इसका नाम क्या है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या है, QPR। सब इक्वल है ना, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है। तो यहाँ पर देखिए दो एंगल और एक साइड यानी कि ASA, इसको बोलते हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर कैसे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यह लिखा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। और किस टाइप की यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी है, अगर हम ये बात यहाँ पर दिखाते हैं नोट में, तो यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ पर क्या है, ASA कॉन्ग्रुएंसी। अब एक और देखते हैं टाइप 4, एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद से हम आसानी से अपने चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल को 7.1 के क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 मतलब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का चौथा टाइप यहाँ पर देखिए ध्यान से। अगर मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर सपोज मैं इस ट्रायंगल को बना रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए ऐसे AB और यहाँ पर लिखा मैंने C, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल और ये 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर जो AC साइड है वो AC साइड की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, इसका नाम डाल दिया हमने यहाँ पर PQ, और Q एंगल भी यहाँ पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर लिख लिया हमने R। ठीक है, और इस बार PR की लंबाई भी यहाँ पर 13 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, तो दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर ध्यान से देखिए आप कि दोनों में 90 डिग्री का सेम है ना, दोनों में 90 डिग्री है, और 90 के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस साइड। यहाँ पर भी सामने वाला हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण हिंदी में। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल PQR में दोनों में एंगल 90 है, सेम है, और दोनों का हाइपोटेनस भी सेम है। तो ऐसे बोलेंगे देयरफॉर एंगल, इसका नाम है ABC,
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंड और इसका ए सी यानी जो हाइपोटेनस है, ए सी इज इक्वल टू इसका यहाँ पर क्या है, पी आर है। तो दोनों यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री और हाइपोटेनस साइड दोनों में इक्वल है। तो ये हमारा हो गया एंगल 90 डिग्री, यानी इसको बोल दिया मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ठीक है ना। राइट एंगल यहाँ पर राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, ये है हमारा हाइपोटेनस, ये है हमारा हाइपोटेनस साइड और ये दोनों ट्रायंगल में आपस में इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। ये भी हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा, बिल्कुल सेम ट्रायंगल होगा। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, आप पहले समझिए टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो एक टाइप ये भी होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर ऐसे लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस, ये साइन होता है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। अब बात आ रही है यहाँ पर कि यहाँ पर किस टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होगी। आपने ट्रिपल एस पढ़ा, आपने एस ए एस पढ़ा, आपने ए एस ए पढ़ा और ये फोर्थ यहाँ पर टाइप है, इसको हम लोग कहते हैं मैथ में आर एच एस। आर मतलब राइट एंगल यानी कि 90 और लिखते हैं एच एस मतलब हाइपोटेनस साइड यानी कर्ण, हाइपोटेनस साइड, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो यहाँ पर एक और हमारा फोर्थ यहाँ पर टाइप आ गया, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस यहाँ पर राइट हैंड साइड ऐसा कुछ नहीं है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस, एस माने साइड, ये एक साथ है। राइट एंगल एंड हाइपोटेनस साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, इसको आर एच एस कॉन्ग्रुएंस बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर यानी यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, यहाँ पर आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लगाई गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा दिया मैंने, यहाँ लिख दे रहे हैं हियर, हियर राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री एंड और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर these triangles are congruence triangle। क्लियर यहाँ पर ना। तो हमने यहाँ पर ओवरऑल 4 तरह की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली है। अब इसको हम समराइज कर दे रहे हैं। ये पूरा आपने अगर कॉपी कर लिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के पहले कॉपी कर लीजिए। हम यहाँ पर आगे बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर हम यहाँ पर समराइज करें तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपके पास टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कॉन्ग्रुएंसी कितने टाइप की होती है, इस पर सही कर दें यहाँ पर, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो देखिए यहाँ पर 4 तरह की होती है। पहला होता है ट्रिपल एस, यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल होगा, तब होगा। दूसरा आपको बताया मैंने एस ए एस, एक ट्रायंगल के 2 साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड और बीच के एंगल के बराबर होगा, तब भी उस ट्रायंगल्स को आपस में हम क्या बोलेंगे, एस ए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है ना। नंबर 3, अगर ऐसा होता है कि एक ट्रायंगल का एक एंगल और बीच की साइड और एंगल, 2 एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड के इक्वल होगा, तब भी उन दोनों ट्रायंगल को आपस में हम कहेंगे कि दीज आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। और नंबर 4 हमारा पॉइंट है यहाँ पर आर एच एस। आर एच एस का मतलब अगर हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई हो पाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि इसका मतलब ये सिर्फ
राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को इंग्लिश में है और हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल में अगर राइट एंगल दोनों में सेम है, 90 होता ही है, और हाइपोटेनस साइड भी सेम है, तो वो ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर होगी? RHS कॉन्ग्रुएंसी। इतना करने के बाद बस आप यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमने आपसे बोला, सपोज यहाँ पर इफ हमने अगर आपसे कहा कि ट्रायंगल यहाँ पर है ABC और यहाँ पर ट्रायंगल मान लिया हमने PQR, अगर हमने आपसे बोला कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंस है, मान लीजिए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। हमने आपसे बोला कि यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, और दोनों ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, किस तरह से कॉन्ग्रुएंस है ये तो आपको पता करना पड़ेगा, इस तरह से कि इस तरह से। लेकिन मैं आपको एक अलग बात बता रहा हूँ, एक लैंग्वेज बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। अगर हमने आपसे बोला कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR, और दोनों ट्रायंगल को मैंने कह दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब कि एक ट्रायंगल का हर एक चीज, इसका हर एक पार्ट दूसरे ट्रायंगल के हर एक पार्ट के इक्वल है। मतलब कि AB इज इक्वल टू PQ होगा, AC इज इक्वल टू PR होगा, BC इज इक्वल टू QR होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के। मतलब आप समझिए कि दोनों ट्रायंगल एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग है। अगर हमने आपसे बोला कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखा ना, तो ओवरलैप एक भी जगह आगे पीछे छूटेगा नहीं। जैसे कि अगर आप सेम कॉपी के ऊपर, एक कॉपी के ऊपर अगर आप वैसे ही एक कॉपी रखेंगे तो क्या होगा? कहीं पर कोई जगह छूटेगी नहीं। वैसे यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल है, अगर उस ट्रायंगल के ऊपर आपने कोई दूसरा ट्रायंगल रखा और वो एक के ऊपर एक आ जाए, कोई भी हल्का फुल्का कोई पार्ट बाहर ना जाए, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल एक जैसा, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल है कि सेम ट्रायंगल। अगर इसको हम जनरल भाषा में समझाएं आपको, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? सेम ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आज हमने कवर किया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल टॉपिक। इसके बाद हम बेटा कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखिएगा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के हर एक पार्ट आपस में इक्वल होते हैं।